फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है हमारे नए सेशन में, जिसका टॉपिक है गोप्रो। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम सब लोग इस टाइम बैक ऑफिस की न्यूज में अपने वेबिनार में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि गोप्रो क्या है। ये हम लोग बार बार, जितने भी पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं, पूरे वर्ल्ड के, यूरोप के लीडर, यूएस के लीडर, जितने भी लीडर हमारे हैं, सब लोग इस टाइम गोप्रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली गोप्रो है क्या? तो फ्रेंड्स, इसकी पुख्ता जानकारी के लिए, ऑफिशियल नॉलेज के लिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं, जिनके पास गोप्रो का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, गोप्रो जो 2019 में हो रहा था, उसमें ये सर हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। उसमें लाइव पार्टिसिपेंट करने वाले थे, बट कुछ टेक्निकल रीजन वजह से नहीं जा पाए थे। बट ये लाइव इसमें जाने वाले थे और उसको लाइव फील करने वाले थे। और इससे बड़ी बात बताऊं, ये उसी के ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमारे जो स्पीकर हैं, जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ये लाइफ कोच बने हैं और ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभरे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उनसे मुलाकात कराना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे कंट्री के डायरेक्टर रविंद्र सिंह हैरी सर आए हुए हैं। हैरी सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, क्या हाल चाल सर? वेलकम सर, नमस्ते वेलकम वेलकम। इंडिया। सर, बहन वेलकम सर, भाइयों को वेलकम। हरिंदर सर की तरफ से नमस्ते। क्या हाल चाल है प्रवीण जी? सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए क्या ऐसा चल रहा है? सर, मौसम ठंडा हो गया आपके यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ तो ऑलरेडी आपको पता है नवंबर आ चुका है तो सर्दी शुरू हो चुकी है। और अच्छा लग रहा है कि हमारे लीडर्स आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हमारे लीडर्स आगे आगे अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बेस्ट चीज ये आ रही है, हमारी कंपनी नेक्स्ट स्टेप पे आ रही है अपने लीडर्स को नॉलेज देने के लिए, जैसे आपने हाल में देखा गोप्रो वेरी के गुड, लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आज मैं आप बताना चाहूंगा कि आज को आपको स्पेशल मैंने इनवाइट किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारी पब्लिक सब लोग कुछ जानना चाहते हैं गोप्रो के बारे में, कि बेसिकली गोप्रो किस चिड़िया का नाम है। हम सब लोग ये 5 अक्षरों के शब्द नाम ले रहे हैं, गोप्रो गोप्रो कर रहे हैं। ये क्या है? कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कैमरा आता है गोप्रो, जो लोग शूटिंग में यूज करते हैं। बच्चों की बात तो हाँ, बच्चों जो ड्रोन चलता है, क्या वो, क्या हमारी कंपनी ड्रोन लेके आने वाली है, अपने कैमरा लेके आने वाली है? तो सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग चाहते हैं क्लियर करना आपके माध्यम से। तो उसके बाद हम लोग सर क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सिर्फ गोप्रो के बारे में बोल के आपको भागना नहीं पड़ेगा। आज आपको जाने नहीं दूंगा मैं। आज कुछ हमारे पास क्वेश्चन आंसर भी हैं। लेकिन प्रवीण सर, आपने मुझे क्वेश्चन की बात कही नहीं थी। आपने ये बोलते सर आज हम अब बात डिस्कस करेंगे ओनली गोप्रो, क्वेश्चन आंसर आज तो हमारी बात हुई नहीं थी। सर, अगर बोलता तो फिर हो सकता है कि और लेट हो जाते हम लोग, क्योंकि सर आपको सारे क्वेश्चन है और हम सब लोग को उससे एक दो चार होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, रेडियो में भी क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं जो आज हमारा स्पेशल सेशन है गोप्रो के लिए। और गोप्रो के लिए आपको छोटी सी एक हिंट देता हूँ प्रवीण सर। लाइफ के अंदर अगर इंसान अगर देखे तो हर बिजनेस में हर एक साल के अंदर एक सिस्टम होता है बिजनेस के अंदर, एक वो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, आपको मालूम है हर एक साल में। जैसे ऐसे ऐसे एक चीज है जिसका नाम है गोप्रो, यानी नेटवर्कों का हब्स। यानी अमेरिका के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में नेटवर्किंग करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में एक मतलब टॉप लेवल पे और टॉप अचीवर, और जिनकी कम से कम $1 लाख मंथली जिनकी पैसिव इनकम होती है, तो वो वहां पर जाते हैं और वहां से कुछ नया सीख के आते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट ईयर दिसंबर में मैं खुद का प्लान था अमेरिका जाने के लिए, मेरे पास वीजा भी है, सब कुछ था। और एक्चुअली दिसंबर जब मैं इंडिया में था तो एक्चुअली स्टक हो चुका था पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, उसको जा नहीं सका। लेकिन काश मैं उस टाइम ऑफलाइन दिसंबर में गोप्रो देखना चाहता, तो आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा ही सीख के आता। कोई जो जो चीजें हैं जिसका जो प्रोफेशन है, जैसे आप कहते हैं भी आपका प्रोफेशन स्विमिंग था, तो स्विमिंग के लिए आप क्लासेस लगाने जाते हैं स्पेशल स्विमिंग के लिए, ताकि आप उसको अंदर मेच्योरिटीज है। उससे अगर कोई इंसान कहता भी मैंने फौजी बना है, फौज आपको पता है हिंदुस्तान के जो बेस्ट फौजी होते हैं, बेस्ट मिलिट्री मैन होते हैं, उनको इंडिया से रशिया भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, उनसे कुछ सीखने के मिलने के लिए, इंटेलिजेंस बेस को। उसी तरह का नेटवर्क कर सकते। अगर आप कहते हैं भी आप अपने आप को एक अच्छा नेटवर्क मानते हैं, अपने आप को अच्छा लीडर मानते हैं, लीडरशिप के लिए कहते हैं भी हाँ भी मैंने लीडर खुद बनना है, दूसरों को बनाने से पहले खुद लीडर बनना है, तो ये गोप्रो उस चीज का नाम है जिसमें पूरे हब्स नेटवर्कर के जो दुनिया भर के नेटवर्कर यूरोप से, अमेरिका से, पूरे वर्ल्ड से जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं ऐसा ही गोप्रो एक हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ताकि इसकी वैल्यू हमें हर इंसान को, हर लीडर को इस गोप्रो की वैल्यू इंडिया में होनी चाहिए। क्योंकि गोप्रो से क्या होगा, इंसान को अपना माइंडसेट होता है। गोप्रो का लोगों को पता चलता है दुनिया में कौन कौन से रियल बिजनेस चल रहे हैं और कौन कौन से लीगल बिजनेस, जैसे आपने कहा एमवे हर्बल्स, ये बिजनेस है, लेकिन इसमें भी इनमें नेटवर्कर्स हैं जो आगे उभर के आए एक अच्छी पोस्ट पे हैं।
लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ समय के बाद वहां से हट जाते हैं या भाग जाते हैं। आपको पता है जो चिटफुट कंपनी होती है भाग जाती हैं, लेकिन गोप्रो के अंदर वो जो इनको परमिशन मिलती है उन्हीं कंपनी को परमिशन मिलती है जो रियल्स हैं, जो लीगल्स हैं और जिनका विजन मिशन आगे जाता है। और सबसे बड़ी किस्मत हमारे लिए कहते हैं ना खुशखबरी ये है कि अब हम गोप्रो का हम हिस्सेदार हैं, हम गोप्रो का एक पार्ट है हम भी, क्योंकि आर्मन सर आपको जानते हैं जो हमारे चेयरमैन हैं उनके बिलोंग वो इसका हिस्सा। इसका मतलब आप इससे इमेजिन लगाते हम कितनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, यानी कुछ है हमारी कंपनी के अंदर जो गोप्रो के लिए एरिक वोर्क सर ने हमें साथ काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसका मतलब क्रेडिबिलिटी है, एक गोप्रो का एक टाइप का साइन है उस कंपनी के लिए जिसके साथ काम कर रहे हैं, एक लोगों के पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए। सर गोप्रो सर हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, हमेशा अमेरिका में क्यों होता है? सर क्या क्योंकि नेटवर्कर सिर्फ सारे अमेरिका में रहते हैं क्या? हमारे पूरे वर्ल्ड में नेटवर्कर रहते हैं? अच्छा बोला आपने। नहीं सर, मतलब अमेरिका में जैसे कहा नेटवर्क की शुरुआत अमेरिका से हुई, नेटवर्क की स्टार्टिंग जो हुई वर्ड शुरुआत हुआ नेटवर्क का, नेटवर्किंग का वो अमेरिका स्टार्ट हुई, वो उस वहां पे हब माना गया। सॉरी, इसकी जो शुरुआत की गई, शुरुआत एरिक वोर्क लीडर ने की, अमेरिका से किया, एंटरप्रेन्योर स्पीकर्स जो उन्हें शुरुआत की, उसके बाद वो वही हब बन गया। अगर यूरोप में आप कहेंगे, यूरोप के अंदर मिलान के अंदर आप मानेंगे एक हर संडे को या सैटरडे को एक दिन मॉर्निंग के सुबह 7 से 8 सब नेटवर्कर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं और अपना बिजनेस बताते हैं जो असली है। मिलान के अंदर भी है, मिलान के अंदर भी सिस्टम है जो नेटवर्क मिलती है हमें, लेकिन जो आगे ऊपर क्या है वो है गोप्रो, जो वर्ल्ड के बेस को हर देश में हर कंट्रीज में ऐसे ऐसे नेटवर्क हैं जो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन ये चीज चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी एक मीटिंग होती है जो बड़े बड़े नेटवर्क वर्कर्स हो गए जो मिलना चाहिए आपस में, ताकि हमें लोगों को चॉइस होनी चाहिए भी किस कंपनी से काम करना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी बेस्ट है, हर कंपनी अपने आप में जीनियस है, हर के खुद का एक मुकाम है, खुद का नाम है। हम अपनी अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी कंपेराइज नहीं कर सकते, हम उनका मेल जोल नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कुछ गुणवत्ता है। अगर आप भी देखें आज के वक्त में हर चीज में नेटवर्किंग है, छोटे से प्रोडक्ट्स ले लो उसमें नेटवर्किंग है सर। आज के घर में शैम्पू, साबुन, फिल्टर वाटर, हर चीज में नेटवर्किंग है सर। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत, वो भी सही है, लेकिन क्यों ना हम ऐसे एक ऐसा एक मतलब कहते हैं ना एक थीम बनाए गोप्रो की तरह, एक इवेंट, एनुअल इवेंट बनाए जिसके अंदर सब नेटवर्कर्स मिलकर वहां पर आए और अपनी एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करें हम सब लोगों के साथ। अगर ये चीज मिलेगी, एक लोगों के अंदर एक नई आशा जागेगी काम करने की, एक महत्वपूर्ण कहते हैं एक अंदर से काम, अगर नहीं लाइफ के अंदर हमें नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क जितना पैसा नेटवर्किंग में है सर किसी में नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है 24 घंटे में, कैपेबिलिटी है 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग आप बेस्ट कैपेबल हो सकते हैं। अगर अर्निंग चाहते हैं, जो अब सपने पूरे करना चाहते हैं सर, वो नेटवर्किंग के अंदर ही सपने पूरे होंगे। जॉब में कभी आपके सपने पूरे नहीं होंगे, सपने सपने ही रह जाएंगे। आपके सपने सपने रह जाएंगे, आपके फैमिलीज के सपने सपने रह जाएंगे। जैसे छोटी एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का बेटा फौजी पैदा होता है, फौजी घर में पैदा होता है, तो वो उसका बाप कहता है मैं अपने बेटे को फौजी ही बनाऊंगा, माइंडसेट होता है। या डॉक्टर घर में कोई बेटा पैदा होता है, डॉक्टर को डॉक्टर ही बनाऊंगा, मतलब माइंड से ऐसा बनाए। क्यों ना हम अपने जितने भी नौजवान पीढ़ी, जितने भी न्यू जनरेशन, उनको एक माइंडसेट दें, उनको ये बताए लाइफ के अंदर आपको इतने इतने ऑप्शन होने चाहिए काम करने के लिए। जितना मल्टी टैलेंटेड होंगे लोग, उतना फायदा पूरे वर्ल्ड का है, उस देश का है, उस कंट्री की ग्रोथ पे जीडीपी डिपेंड हो जाएगा। जितने लोग इतनी मल्टीपल उनमें वो होगी, खासियत होगी, जीन्सपन होगा। और मैं और अगर हम सब मिलके काम करें आगे सब साथ करके, तो हिंदुस्तान में एक गोप्रो का थीम पर जो बड़े नेटवर्कर्स हैं उनसे बात करके ये काम इंडिया में शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसी को करनी लेकिन पड़ेगी, अमेरिका शुरुआत की है। सर उसके लिए हमें समझना पड़ेगा गोप्रो है क्या। बेसिकली सर अभी आपने पूरा बताया, हमारे काफी व्यूवर ऐसे जो फेसबुक पे अभी कमेंट कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। सर अगर मैं बात करूं एकदम शॉर्ट में, गोप्रो एकदम शॉर्ट में बताना हो तो गोप्रो का मतलब आपके लिए क्या है? सर ग्रोथ के मेरे मतलब वो चीज जिसमें आपकी आपके स्किल पे काम किया जाता है, आपके माइंडसेट पे काम किया जाता है, आपको स्ट्रेटेजी बताई जाती है कैसे वर्क इन टीम किया जाता है, और आपको आप लर्न करते हो बड़े बड़े दिग्गज लीडर से, प्लेयर से, क्योंकि हर लीडर की अपनी अपनी थ्योरी है। अगर आप छोटी एग्जांपल देता हूं इंडिया के ऊपर से, मैं विवेक बिंदर सर को फॉलो करता हूं, मैं दूसरे सर नाम भूल गया, जितने भी आप इंडिया में लीडर उनसे, सोनू शर्मा सर है उनको फॉलो करता हूं। हर लीडर में कोई कोई सीख है, मेशवी सर उनसे हैं,
ये इनमें कुछ खासियत है लीडर, लेकिन मैं हर लीडर को फॉलो करता हूँ, क्योंकि विवेक बिंद्रा से में अलग एनर्जी आती है, सोनू शर्मा से अलग एनर्जी आती है, इन सबसे अलग एनर्जी आती है। क्यों आती है? लेकिन इनमें कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आप देखते हैं भी, हर चीज में एक खासियत है। जैसे हम फिल्म, जैसे हम एग्जांपल है फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, फिल्म इंडस्ट्री में कितने कितने हीरो हैं, हीरो है, हीरोइन है। क्यों लोग हर डिफरेंट हीरो की फोटो फिल्म देखते हैं? क्यों? एंटरटेनमेंट करते हैं। ये थोड़ी है हर कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म देखता, नहीं। ये नहीं कि हर कोई सलमान, नहीं, वो सलमान खान भी देखते हैं या अक्षय कुमार की भी देखते हैं, हर की देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों? उनमें उनमें वो चीज इंटरेस्ट नजर आता है, उनमें कुछ सीखने को मिलता है डिफरेंस डिफरेंट फिल्म्स के अंदर। ओके, तो वही चीज है, चलिए मैंने इस आपकी गो को मतलब यही है सर। ओके आपकी बात मान लिया कि आपने बोला कि जैसे हम सबका अपना टेस्ट होता है, अमिताभ बच्चन एक्शन करते हैं, शाहरुख खान रोमांस करते हैं, अक्षय कुमार कॉमेडी करते हैं, तो हमें सब कुछ एक फ्लेवर चाहिए होता है, एक बुफे चाहिए होता है, कॉम्बो चाहिए होता है। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि आप विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं, संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते हैं, उज्जवल पटनी को फॉलो करते हैं, सोनू जी को फॉलो करते हैं, आप सबकी वीडियोस देखते हैं, हाँ तो देख सर क्यों ना हमें सबकी वीडियो देख लें, हम तो गोप्रो को लाइव देखें। अगर जब हमें इन सब लोगों को देखना, गोप्रो क्यों जाए हम देखें, इतना खर्चा करके अमेरिका जाए हम लोग सर। सर, जो आपको, जो इंडिया लेवल पे आपको जो मिलेगी वो वहां मिले, लेकिन इंटर अगर आप कहते ग्लोबली यानी वर्ल्ड के ऊपर इंटरनेशनल लीडर के साथ कुछ सीखना चाहते हैं, तो गोप्रो बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। मतलब वो चॉइस आप पे डिपेंड है प्रवीण सर। ये नहीं है कि आपने गोप्रो जाए, वो चॉइस खुद के ऊपर है भी कि मैं क्या नेटवर्किंग मार्केटिंग में बनना चाहता हूँ, क्या मैं वर्ल्ड में क्योंकि आपको जैसे हर देश के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हिंदुस्तान के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूरोप के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन, अमेरिका, हर देश के अपने रूल्स हैं। क्यों ना हम ऐसा काम सीखें कि जिससे हमें फ्यूचर में हमारा माइंड बिल्ड हो और हमें काम करने में इजी हो। मतलब ये टेस्ट है सर, इसके ये नहीं कह सकता कि हर चीज की अपनी वैल्यू है। तो सर क्या गोप्रो ज्वाइन करना, उसको देखना कंपलसरी है कंपनी की तरफ से हम सबके लिए? नहीं सर, कंपनी तरफ से कोई कंपल्सरी है, अब आपकी खुद पे चॉइस है सर। ये आपकी एक एक टाइप की सर, आपका एक कंपनी, जैसे आपको पता है हमारी कंपनी करते, जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या है बताइए प्रवीण जी, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या है बताइए, हम किस बेस पे काम कर एजुकेशन रहे हैं? सर, हमारा बेस है बस एजुकेशन। हमारा मेन प्रोडक्ट है सर, जैसे हर एक कंपनी एक प्रोडक्ट होता है। एमवे का खुद का प्रोडक्ट है, हर्बल का खुद का प्रोडक्ट है, ऐसे हमारा खुद का प्रेस्टीज का खुद का प्रोडक्ट है। हमारा खुद का प्रोडक्ट एक है एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, और ये भी GoPro मार्क फाइनेंशियल एजुकेशन एक पार्ट है सर। एक चीज आपको एक्स्ट्रा दी गई है, चॉइस आपकी। अगर आपने आपको रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपको अगर कुछ लर्न समथिंग न्यू सीखना चाहते हैं, दुनिया से आगे हट के जाना, तो GoPro आप ले सकते हैं। चॉइस आपकी है, कंपल्सरी किसी कंपल्सरी नहीं सर। कंपनी आज तक कभी किसी को कंपल्सरी नहीं कहा। कंपल्सरी आप पर डिपेंड है किस बेस पे आप काम करें, किस आपकी थिंकिंग क्या, सोच क्या है। ओके, लेकिन सर कुछ लोगों का क्वेश्चन आया लास्ट टाइम पे, अभी कुछ दिन पहले मिले हमने वेबिनार किया, उसमें क्वेश्चन निकल के आया कि उसमें जो दिखाए गए पैकेज दिखाए गए 998 यूनिट्स के पैकेज थे, उसमें काफी लोगों ने को व्हाट्सएप ग्रुप में लोग प्रमोट कर रहे हैं कि क्या हमें जबरदस्ती ये लेना ही लेना है, नहीं हमें लेना ही नहीं लेना है नहीं क्या सर, नहीं ये पैकेज? सर, कंपल्सरी कोई भी चीज आपको, ये खासियत है हमारी कंपनी के अंदर। कंपनी कोई चीज कंपल्सरी नहीं है, चॉइस आप आपकी है। सब जो मेरे लीडर्स, चॉइस आपकी है, कुछ चीज कंपल्सरी नहीं होती। ये कोई जॉब थोड़ी है कंपल्सरी ये काम करना है, करना नहीं। आप खुद का माइंड सेटअप क्या करना चाहते हैं, क्या अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, क्या अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर आपको लगता है क्यों लोग से हिंदुस्तान से बाहर जाके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने जाते हैं सर, क्यों? क्योंकि अपने माइंड को बिल्ड करने के लिए सर। क्या हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं पढ़ाई है? हिंदुस्तान में लोग ऐसे जो चांद तक जा चुके सर, हिंदुस्तान पढ़ के ओनली एजुकेशन लेकर। लेकिन हम्म, कुछ चीज ऐसे होती है कि इंसान खुद पर माइंड सेट होता भी, मैं इससे अलग आगे जाना चाहता हूं, मैं आगे चीज लेना चाहता हूं। किसी को संतुष्टि नहीं मिलती अपने काम से, तो आगे आगे जाने के लिए वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए जाना पड़ता है। और गोप्रो एक पार्ट है इस चीज का कि अगर आप एक्स्ट्रा जाना, अगर आपने आपको बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल आर्मन सर हॉल ऑफ फेम में नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस गोप्रो को सीखा और आज पूरी दुनिया में छा रखे है। मिला सर झुकाओ, उन्होंने गोबर टन के आज पूरी दुनिया में छा रखी है। क्यों? यानी कुछ सीख के आया जो उन्होंने एप्लीकेबल हमारी कंपनी में किया। इंद्रियो होक्स, जितने में हरिन, अरुण सर, जितने भी सर जो मैं कंपनी के जो कहते हैं जो हमारे मेंटर्स है, जो हमारे गुरुज है, जो हमारे लीडर्स हैं, सब ने वहां ज्वाइन किया है।
वहाँ सीख के आए हैं, नॉलेज लेके आए हैं, तो उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर करते हैं। अगर आप चाहते हैं भी आप अपनी उस नॉलेज को एप्लीकेबल करने का अपनाना चाहते हैं अपनी टीम के अंदर, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। वो भी सबसे बड़े खुशखबरी क्या है कि हमें हिंदुस्तान से अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। कोई झंझट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, घर बैठे ऑनलाइन देखना पड़ेगा। और इसलिए थैंक्स फॉर म्यूचुअल उन्होंने ओपन किया चीज़ों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन और, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये आपसे मैं फीडबैक चाहता हूँ, रिव्यू चाहता हूँ। जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं सबको एक कुछ बातें बताना चाहूंगा, जो लोग नए देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं। हमारी कंपनी का जो स्ट्रक्चर प्लान के तहत हमारे सबसे ऊपर हमारे सीईओ आते थे। सीईओ के अंडर हमारी एक टीम थी प्रेसिडेंट काउंसिल, उसके अंदर में टीम थी ग्लोबल काउंसिल, और उनके अंदर में थे लोकल काउंसिल। ये हमारा इवेंट से पहले हमारा स्ट्रक्चर था। अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। सीईओ के अंडर में आते हैं हमारे स्ट्रेटजी, हमारी कमेटी है स्ट्रेटजी, हमारी काउंसिल है। उनके अंडर में हमारे आते हैं एम्बेसडर्स, और उनके अंडर में आते हैं लोकल काउंसिल। और लकीली हैरी सर दोनों चैम्बर में, दोनों बात करूं मैं, पहले प्रेसिडेंट काउंसिल में भी थे, और जो हमारा एम्बेसडर काउंसिल में आप उसके भी मेंबर हैं। बहुत लकी हैं आप कि आप दोनों में शामिल थे। तो सर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप लोगों से बात करते होंगे, सबसे आप जितने टॉप लीडर से सबसे आपका कनेक्शन, डेली बात करने मीटिंग होती होगी। सर एक फीडबैक चाहिए था, पूरी दुनिया में लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं इसको लेकर के? उनको इसमें ऐसा क्या दिख रहा है गोप्रो में कि इन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना एक्साइटेड क्यों है? हमारे इंडिया में एक्साइटेड क्यों नहीं है वो लोग? अब प्रवीण सर, अपने हिंदुस्तान में जो फ़िल्म स्टार हैं, बॉलीवुड्स हैं, वो हॉलीवुड में क्यों जाना चाहते हैं? पर ज्यादा नाम, ज्यादा नेम फेम के लिए, ज्यादा पैसे के लिए। बस दैट्स इट। आपका आंसर खुद आपने दे दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था सर, पूरे दुनिया में लोग एक्साइटेड हैं, हमारे इंडिया में एक्साइटेड हम लोग उतना ज्यादा क्यों नहीं है? सर वो नहीं, नहीं अगर वो गोप्रो अगर गोप्रो वाकई में उस लेवल का वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है कि हम जो वहां पर 2 दिन 3 दिन रहेंगे तो हमारा लाइफ पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, इतना कुछ है, तो सिर्फ वो जो एजुकेशन यूरोप और यूएसए में ही क्यों इतनी ज्यादा है? हमारे एशियन कंट्रीज में उतना ज्यादा रोल इसका क्यों नहीं हो रहा है कि गोप्रो का प्रमोशन? सर क्योंकि इसके कारण क्या है, हमारी खुद का एक माइंडसेट है। क्योंकि अब देखा जाए हिंदुस्तान में एमएलएम को दूसरी नजर से देखा जाता है सर। हिंदुस्तान में हम देखा जाए तो हमारे देश के अंदर एमएलएम को एक मार्केटिंग एमएलएम दूसरे बेस से लिया जाता है। भी नीचे एक बंदा नीचे लगाओ, नीचे नीचे कमीशन लो, काम खत्म। लेकिन बाहर के देशों में रेस्ट ऑफ द मतलब जैसे अमेरिका बताओ, एमएलएम को वो लेते हैं एज ए बी प्रोफेशनल। वो अपने को बी प्रोफेशनल बना जाते हैं, तभी वो चीज करते हैं। बट सब कुछ माइंड सेट डिपेंड है। अगर आप अपने को कहते हैं भी मैं नेटवर्कर हूं, लेकिन नेटवर्क बन के दिखाओ ना। क्यों नेटवर्क का अपनी लैंग्वेज बदली? कईयों को आज तक एमएलएम का मतलब नहीं मालूम। जो बेस्ट दुनिया में जो सब्जेक्ट है लाइफ का, अगर आप सुनना चाहेंगे मेरे मुंह से, सर दुनिया सब्जेक्ट बेस्ट होना चाहिए एमएलएम का। मैं तो कह हर स्कूल कॉलेज में एक एमएलएम का सब्जेक्ट होना चाहिए, लोगों को बताने के मल्टी टैलेंटेड कैसे बना जाता है। कि एमएलएम में ऐसी चीज है जिसके अंदर आप फिजिकली आप लोगों से मिलते हैं, फिजिकली आप गलती करते हैं, रियल लाइफ आपको बताई जाती है एमएलएम के अंदर सर। अगर आप जॉब के अंदर, कोई रियल लाइफ जॉब के अंदर आप करते हैं, अपने सपनों को मार कर, अपने ड्रीम्स को खत्म करके उसमें काम करते हैं, और काम करने के बावजूद 8 से 5 काम करते हैं, लेकिन सपने सपने आपके दूर हो जाते हैं। लेकिन एमएलएम एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर आपके सपने से सच होते हैं। क्योंकि एमएलएम में अंदर आपको एजुकेशन देनी पड़ती है, आपको अपडेट्स रहना पड़ता है 24 घंटे। आप जैसे आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइन्स में क्या बताएंगे, लोगों को क्या बताएंगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमएलएम। एमएलएम के अंदर आप हमेशा दुनिया टच रहते हैं, दुनिया के साथ टच है, दुनिया में क्या हो रहा है 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। जॉब के अंदर एक्टिव नहीं रहेंगे सर। जॉब के अंदर पता है, सुबह अलार्म लगाया, 7 में उठे, चल नाश्ता किया, चल सीधा जॉब पे, वापिस आए, मंडे टिल फ्राइडे, सैटरडे संडे, संडे को चल बच्चों को घुमाने लगे 2 घंटे काम, ये हो गया मेरी जिंदगी। लेकिन एमएलएम के अंदर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जब तक अपडेट नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ पीछे रह जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, अब दुनिया की नॉलेज रखोगे लाइफ के अंदर, माइंड के अंदर, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम चलिए। एमएलएम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बेस्ट चीज है, इसके साथ लोग मिलते हैं, हमें हमें एक दोस्त मिलते हैं, एक फैमिली मेंबर मिलते हैं वर्ल्ड के बेस के ऊपर। छोटी एग्जाम्पल, अब प्रवीण जी आप ही हैं, आपको मैं कैसे जाना मिला, मैं आपसे एमएलएम के माध्यम से मिला। जब बिल्कुल, फर्स्ट टाइम लखनऊ में आया तभी मिला आपके साथ। उसके बाद बिल्कुल, उसी बिल्कुल। तरह जितने भी लीडर्स हैं हिंदुस्तान, जितनी भी टीम है, सबसे मैं एमएलएम के नजर, ये इस कंपनी ही मिलाया है, इसे एक एमएलएम ही कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा लोगों ने दूसरी वे में बोलते हैं। लेकिन इसे एग्जैक्ट भाषा जो पूछने जाते हैं वो आपको बताते हैं लोग जो अमेरिका यूरोप में रहते हैं, उसकी सही लैंग्वेज बताते हैं। अब तो हिंदुस्तान में अब हमारे पास जो लीडर्स हैं, माने माने जो पढ़े लिखे लोग, उसको सही भाषा बताते हैं, एजुकेशन देते हैं। विवेक बिंदर सर सर एक हो क्वेश्चन गए, आ रहा इतने बड़े है, बड़े लोग दे रहे हैं एजुकेशन। एमएलएम का सही वर्ड क्या है? क्वेश्चन आ रहा है, एमएलएम जैसे अभी आपने बोला, मैं जैसे आप यूरोप में रहते हैं, आपने पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल किया, पूरे वर्ल्ड के लीडर से मिलते हैं,
इंडिया में भी आपने भी नेटवर्किंग स्टार्ट किया, इंडिया में भी आपने एमएलएम के प्लेटफॉर्म, हमारे एमएलसी प्लेटफॉर्म को लेकर आप इंडिया में आए, आपने स्टार्ट किया। एक जो मेजर डिफरेंस आपने देखा होगा, जो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, इंडिया में एमएलएम क्या है, मेंबर बनाने की संस्था, मेंबर बनाने वाली कंपनी जो मेंबर बनाते हैं। लेकिन यही चीज हमारे यूरोप में या यूएसए में जो आपने देखा होगा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, अपने एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का। बिल्कुल हाँ। हमारे यहाँ आदमी जोड़ने वाली, आदमी को टोपी, अपनी टोपी उनके साथ पहनाने वाली कंपनी कहलाती है एमएलएम। तो इस चीज को आप कैसे आप यूएसए से आप इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पर एजुकेशन और ऑब्वियसली ज्यादा होगी, हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम अभी भी टोपी पहनाने हम वाले काम करते हैं लोगों के नजर में। प्रवीण सर उसको हम चेंज करेंगे ना। हम हम जो सब लीडर्स जो अब नए नए लोग, जो नई जनरेशन आ रही है वो सीख रही है सर। इंटरनेट का फायदा बहुत हो रहा है लोगों को, पता है आपको, फेसबुक सोशल मीडिया का लोग सहारा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। आप देखना आने में समय में वो दिन दूर नहीं है जब लोग अमेरिका की तरह इंडिया में ठोके गए मैं एमएलएम का नेटवर्कर हूँ। मैं नेटवर्कर हूँ भाई। एक टैग लगेगा सबका, आई एम ए नेटवर्कर। ये वो दिन आएगा बता रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, जो कि आई एम प्राउड टू बी से आई एम ए नेटवर्कर, मैं एमएलएम का मेंबर हूँ, वो लोग खुश हो गएंगे। और वो भी दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी मीटिंग्स होंगी जो अमेरिका के अंदर होती है गोप्रो की तरह सर। वो भी दिन दूर नहीं है जब हमारे सब लीडर्स उसको ज्वाइन करेंगे, एजुकेशन लेंगे सर। लेकिन वो दिन आएगा। वो क्यों आएगा? जब हम सबकी सोच एक होगी, हम सब एक अच्छे सोचेंगे पहुंचेंगे तो फ्यूचर बेटर होगा। और हम चेंज आएगा सर। दुनिया का रीति रिवाज ही बना, चेंजेस आते ही आते हैं जब माइंड में कुछ सोच लेता है तो। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जो अभी आपने बोला एजुकेशन, जो नेटवर्किंग एजुकेशन हमारे स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जो आपने बोला, क्या इसकी शुरुआत हमारे माध्यम से इंडिया में आप करेंगे? सर मेरे माध्यम से नहीं, आप सबके माध्यम से होगा काम। एक होता है चीज बिल्ड करने के लिए, एक होता है उसको आगे लेके जाने के लिए। इस चीज को आगे अगर आप हम लेके जाना चाहते हैं, गो को प्रो के कंसेप्ट को इंडिया में लेके जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा को हमारे देश में तरक्की हो गो प्रो की तरह, तो हम सबको लीडर्स को ये मिलकर सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए सर। फिलहाल अभी गो प्रो अमेरिका है सर। ओके, चलिए सर, इसका फायदा क्या है? क्योंकि हम सब आप भी जानते हैं, आप बाई बर्थ आप इंडियन ही है, हम सब लोग कुछ भी करते हैं पहले देखते हैं फायदा क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या उसमें होने वाला है, गोप्रो जाएंगे तो हम क्या प्रॉफिट हमारा होगा। सर इस बार आपको जाना नहीं है, इस बार आपको घर बैठे वर्चुअल पर देखना सर। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, एक तो आपके पैसे बच हाँ, गए, एक तो आपके वीजा ठीक का है। खर्चा लगा, आना जाना कराया बच गया, ऊपर से कोई कोविड नहीं, कोई कोरोना वायरस, कुछ नहीं। ठीक है ना? ठीक प्लस है। आपको इंटरनेशनल प्ले जो लीडर्स हैं उनसे आप उनके मुंह से रियलिटी सुनने का पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 बजा, ये कौन सा लीडर किससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आपको आर्मन साहब नजर आएंगे तो पता होगा आर्मन साहब, वाह हमारी कंपनी आर्मन से, इसका मतलब हमारी कंपनी में कुछ है, दम है। आंखों से देखेंगे ना, क्रेडिबिलिटी बनेगी इन चीजों के लिए। और प्लस में आपको वो कंपनी बताई जाएगी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें इन्वॉल्व होती है, कौन सी कंपनी लीडर्स आए हैं वहां पर। एक नया चीज सीखने को मिलेगी। फिर आपको उसमें बताया जाए कैसे बिगर गेम खेली जाती है, कैसे आप अपने लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे क्यों आर्मन सर, क्यों मेरा, जिन्होंने जिन्होंने गोप्रो अटेंड किया वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा मुझसे। लाइफ में सीख ही सबसे बड़ा इस बंदे को आगे लेके जाती है सर। ओके सर, क्या कुछ गिफ्ट मिलेगा? मैंने पूछा फायदे के बारे में, आपने बताया उसकी खूबियों के बारे में, तो फायदा क्या होगा? कुछ कुछ मिलेगा गिफ्ट? कुछ सीआरओ मिलेंगे, किसी सीआरओ मिल हाँ, जाएंगे अपना? दोनों में सीआरओ है ना सर। थैंक्स गॉड इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी ने आप सबके लिए गोप्रो विद सीआरओ कर दिया है। आप खुश हैं? सीआरओ भी है और साथ में जीनस फ्रेंड्स गेम भी है सर। वेरी गुड। सर सीआरओ कितने होंगे, 30,000? नहीं सर, वो लिखा हुआ सर, कंपनी लिख रहा है सर। ओके। आपका बैक ऑफिस चेक है, वो सब चीज शो करेगी सर, इसके लिए आपको देना पड़ेगा। ओके, चलिए सर, अभी आपने बोला कि वहां पर हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के लीडर आएंगे, तो सर क्या हमारी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा ये? सर आपको 99.9% होगा सर। 1% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हमारे इंडिया से 300 प्लस से होंगे तो मतलब फाइनल। लेकिन मुझे मालूम है जिस तरह हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पे जा रहा है, तो हाँ 99.9% होगा सर ओके, हिंदी का। क्योंकि बेसिकली क्या था, हम इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज थी हिंदी, फिर मणिपुरी हुई, फिर आपने उसको, फिर आपने अपने लेवल पे अपने कंपनी से बात किया, फिर उसमें आपने तमिल लैंग्वेज ऐड कर दिया, फिर आपने बंगाली लैंग्वेज ऐड कर दिया, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप लैंग्वेज और ऐड करने वाले हैं। और रीजनल काउंसिल में आप रीजनल लेवल पर आप हर लैंग्वेज को वेबिनार भी करवा रहे हैं। तो सर क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होगा या सिर्फ नहीं नहीं इंग्लिश टू सर, हिंदी होगा? शुरुआत में जो खुद की थिंकिंग जो कह रही है, जो अगर हम हिंदी भी लेके आ गए ना, इससे हमारे
फील टू प्राउड हम हिंदुस्तानियों के लिए कि फर्स्ट टाइम गोप्रो में हिंदी यूज होगी, किसके माध्यम से, हमारे हिंदुस्तान के माध्यम से। तो इससे बड़ी हमारी क्या उपलब्धि है कि हमारा नाम उस जगह पर जा रहा है, हमारी कंपनी का, हमारे सब हिंदुस्तान भाई बहनों का, कि उनको पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में भी नेटवर्किंग शुरू हो गई है, लोग लीडर्स आ रहे हैं, अब उनकी नजर होगी इंडिया से लीडर्स को चुनने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन, और आई एम प्राउड टू बी इंडियन। हम कह सकते हैं देख हमारा वन नाम लिखा हुआ हिंदुस्तानी और हिंदी वेरी लैंग्वेज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इससे बड़ी तो बात क्या सर, होगी? सर गोप्रो के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई क्योंकि बेसिकली पब्लिक कुछ और भी जानना चाहती है। पब्लिक सर पास कुछ क्वेश्चन भी हैं, और इसलिए मैंने सस्पेंस रखा था कि आप आएंगे तब मैं बताऊंगा क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन आंसर सर भी करने वाले हैं। पहले ऐसे तो कीजिए, फिर पहले सर, सबसे पूछिए भी गोप्रो का इनको अंडरस्टैंड होगा सबको। गोप्रो सबको अंडरस्टैंड होगा, फिर चलते क्वेश्चन आंसर के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ही सबसे पूछिए फेसबुक के ऊपर, अगर गोप्रो का बिल्कुल कंसेप्ट सर। समझ लगे सबको, तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए आपने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मैं फिर भी रेडी हूँ सर, गो हेड। लेकिन फर्स्ट पूछिए यस। सबसे पहले तो चैट फ्रेंड्स, कर। जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं, जैसे हैरी सर ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी लोगों के सामने अभी हैरी सर ने जो बातें बताई गोप्रो के बारे में, क्या आपको वो बातें क्लियर है या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है? जो भी आपके बातें सर ने बताई हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं, फेसबुक लाइव चल रहा है। आपके मन में जो भी बातें क्लियर है तो प्लीज वन प्रेस करें अगर बातें क्लियर है, ताकि हम आगे क्वेश्चन आंसर चल सके, जो आप सब लोग उसको वेट कर रहे हैं। प्लीज आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप वन प्रेस करके बताएं। ये सर कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए मुझे क्या है सबका रिप्लाई है, फिर तभी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे करेंगे क्यों आज का सेशन हमारा स्पेशल था ओनली गोप्रो के लिए, और आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पार्ट बी क्वेश्चन आंसर का, उसको भी रेडी हूँ। लेकिन पहले पूरे हिंदुस्तान भाई बहनों से पूछो, उन्हें गोप्रो का मतलब समझ लग गया भी गोप्रो मतलब क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्यों लेना चाहिए, कंपल्सरी, सब चीज क्लियर है उनको डाउट आज के, ताकि मैं नहीं ये चाहता कि सर, उन्हें कोई डाउट क्लियर हो सके लीडर्स के। ये सर का वेरी गुड। काफी लोगों के, मैक्सिमम लोगों के आंसर जैसे में आ रहे हैं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबके आंसर वन में आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। और वैसे भी हॉट शीट प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग डेली एक लीडर हमारे बीच में आएंगे, वो आपको अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, गोप्रो बारे में बताएंगे। तो जिनके पास जो भी डाउट्स आज रह गए हैं, जो भी आज के क्वेश्चन होंगे, हम कल फिर इसी समय पे करेंगे, परसों भी इसी समय पे होगा, तो आपके क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो सर, अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फिर कहते हैं वो जो क्वेश्चन बोलते हैं, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर? यस सर, आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड। सर सिर्फ एक क्वेश्चन है आज, एक्सचेंज कोई कब आएगी? ज्यादा क्वेश्चन नहीं। एक्सचेंज कब आएगी? सिर्फ एक ये क्वेश्चन, एक्सचेंज कब आएगा? कब आएगी? एक्सचेंज कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछा, क्वेश्चन इतने ज्यादा लोगों से पूछ चुके हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ वाकई में एक्सचेंज कब आएगा, मुझे भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले सब हिंदुस्तान भाई बहनों को मेरी तरफ से लेकिन सर धन्यवाद आज का देता हूँ। आंसर, सर आज सर आज का हाँ आंसर जी, आप कोई भी मोटिवेशन नहीं देंगे, रियल आंसर बताइएगा। पब्लिक आंसर जानना चाहती है रियल में कि कंपनी बिल्कुल करना क्या चाहती है, कब लाएगी एक्सचेंज। पहले पहले क्यों 100%। बोला? आपको सुनिए सुनिए, पहले 100 सर मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बोलिए बात सर। सुनिए पहले प्लीज, क्योंकि ये आज मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये पब्लिक क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप और फेसबुक में। मैं फोटो पोस्ट करता हूँ अपने, नीचे क्वेश्चन करते हैं लोग, एक्सचेंज कब ओपन होगा। फोटो लाइक नहीं करते, क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं मुझसे। तो सर, पहले अक्टूबर बोला, इवेंट बोला गया, फिर नवंबर बोला गया। सर क्या लगता है कब आएगा, रियल बताइए। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देता हूँ, समझाता हूँ। इस जो स्टेप्स होते हैं प्रवीण सर, ऐसे नहीं है कि आप क्या चाहते हैं मैं क्या चाहता हूँ, सबका एक स्टेप होता है सर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखेंगे इंदिरा सर ने ऑलरेडी हमारे सीआरजू को लीगलाइज बेस के ऊपर, वर्ल्ड सीआरजू करके यूजी पे स्विस कंपनी से रजिस्टर करा दिया। सबसे बड़ी हमारी ये बात, बेस्ट बात है, पॉजिटिव बात है। अब जो लोग एक्सचेंज के बारे में लोग इससे डर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं, क्योंकि ना दुनिया वही है ना, माइंड सेट इस तरह का बन चुका हम सबका, एमएलएम का भी, लोग डरते हैं शायद एक्सचेंज आए ना। और ज्यादातर लोग जो मैं बात करता हूँ कन्वर्सेशन लोगों से होते, लीडर्स होते हैं, लोग ये सोचते हैं सर आप भाग तो जाओगे। लोग नेगेटिव जवाब देते हैं, मुझे नेगेटिव पूछते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उनकी भी जगह अगर उनके मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर उनकी जगह मैं खड़ा हूं, तो वो अपनी जगह पर सही है, वो गलत नहीं है प्रवीण सर जी। क्योंकि दुनिया में इतना एम्बलम के नाम पर लोगों को ठगा गया, इतना हो चुका है, लोग डर चुके हैं। जो लोग किसी किसी होप से होते हैं ना, होप, अगर आप भी किसी के होप रखते हैं, अगर आपका होप किसी को, एक होता है ना पेशेंस, होते हैं पेशेंस की लिमिट होती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब इंसान की पेशेंस 1 10 2 पेशेंस के बाद एक और इंसान, एक हर इंसान का ग्राफ होता है, एक बार एक लिमिट बार होता है।
आप खुद एक पेशेंस होगा भी। कभी किसी से झगड़ा करते हैं तो उसके आगे क्या होगा, वो गाली निकालता है, ओके भाई ठीक है, गांधी की तरह एक बार दो बार, तीसरी बारी फिर बनते हैं आप भगत सिंह बन जाते हैं। बात समझने लगी? मतलब इन हर लीडर उसी तरह हमारी कंपनी जितने भी लीडर्स जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, उनके पेशेंस लेवल्स हैं। कईयों के पेशेंस लेवल 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और कईयों के लेवल्स ऑन द एक्स्ट्रा हो चुके हैं। मतलब वो अपने आप खुद देखेंगे वो क्या बिलीव करते हैं। वो बिलीव कैसे आता है प्रवीण सर, जब हम पूरी कंपनी के नॉलेज लेते हैं। मैं को पहले बताऊं, वो प्लस एक तो नॉलेज होगी, पूरे अपने आप को अपडेट्स करना, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये होती है कि हमारे लीडर्स ने, जो हमारे प्रमोटर्स हैं इंडिया लेवल के ऊपर, जो हमारी कंपनी से काम करे, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने कैसे प्रमोट किया है अपनी कंपनी को, अपने कॉन्सेप्ट को। बात मानते प्रवीण जी? जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता किस बेस किस कंपनी से काम कर रहे हैं। अब आती है बारी कंपनी की भी। कंपनी क्या है आपको पता है? ये एक्सचेंज, हम किसी एक्सचेंज में नहीं जा रहे, हम खुद की एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। पहले हमने एक ट्रायल के बेस के ऊपर इंटरनल ओपन किया था, आपको पता प्रवीण सर। अब हम एक्सटर्नल एक्सचेंज खुद की लेके आ रहे हैं, खुद एक्सचेंज जिस तरीके बाइनेंस में स्टार्टिंग में कल 1-2 कॉइन से, पता आपको? बाइनेंस एक्सचेंज शुरुआत की थी 1-2 कॉइन, लेकिन उसे टाइम लगा बिल्डिंग का। हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जो लेके आएगी, क्योंकि इसमें अभी जो ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल के अंदर आपको पहले पता है हिंदुस्तान से 3 लीडर्स हैं, चौथा मैं हूं। हम ट्रायल के बेस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। एक मणिपुर से लीडर सर है, एक बेंगलोर से सर है, एक उड़ीसा से सर है। तो टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग करते हुए कई बग्स आते हैं। बग्स क्या होते हैं आपको पता है सर, जो जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, बग्स की मीनिंग पता होने के, क्योंकि कई कमियां नजर आ रही हैं। अगर आप क्या चाहते हैं कि एकदम ले आए एक्सटर्नल के ऊपर, उसके बाद किसी की हैकिंग होगी, कोई एक अगर ओपन हो जाएगा एक्सचेंज है, उसके बाद हैकिंग जो होता है ना, दुनिया में हैकर्स होते हैं, वो तैयार बैठे हैं इस चीज की हैकिंग करने के लिए। अगर हैकर्स ना होते तो क्या जरूरत है हमें सीआरजू को वर्ल्ड सीआरजू बदलने के लिए? क्यों हमें यूएनटी भी लेके आना? क्यों? इन चीजों के पीछे एक थ्योरी से, एक इनके पीछे एक कहानी है, लेकिन इनको समझना पड़ेगा। और जैसे कंपनी सही कहा था, अभी हम अक्टूबर में लेके आएंगे, अक्टूबर में फर्स्ट में लेके आएंगे, तो 30 में लेके, कंपनी सही कह रही है, लेकिन जो बग्स है वो खत्म नहीं, कई रोज ना रोज कोई नई प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी ये बात हो रही है, एक्सचेंज हम खुद अपने सामने, जो हमारी एंटोनियो मैम है, अपने आंखों से बनवा रही है अपने सामने। अगर यही हम किसी को बनाने के लिए अगर चाइना में दें या थाईलैंड में दें, किसी हांगकांग में जो स्पेशलिस्ट हैं बनाने के दें, तो क्या वो आप सोचते हैं कि उसे हम टच कर सकते हैं? आप टच करेंगे अपना पूरी बैंक की डिटेल, आप कहेंगे ये ले मेरे सोने की चाबी, मैं तिजोरी, ये तिजोरी है मेरी घर की, इस तिजोरी को मैंने सही करना है, इसको तोड़ कर करके इसको दोबारा मतलब बना के तिजोरी दोबारा फिट कर दे, उसमें आपके ना करोड़ों रुपए पड़े हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या आप टच करेंगे उसके ऊपर? एक जो घर में मिस्त्री आता है, नहीं करेंगे ना, आपको आंखें सामने देखनी पड़ेगी। क्या करते हो कल को वो तिजोरी उठा के ले जाए, क्या चीज वो अंदर से सोने का हार निकाले, क्या चीज उसके अंदर से कोई चीज निकाले। उसी तरह हमारी जो ब्लॉकचेन है, इसके अंदर जितने भी यूजर्स का डाटा है, वो हम हमारे एक कीमती सामान है हमारी कंपनी के लिए। अगर बाहर से किसी बनवाते हैं तो वो भी डर भी तो है ना हमें। आप बात समझते हैं? क्या वो उसमें शायद लूप रख ले, शायद उसका कोई पासवर्ड रख ले, क्या शायद उसे कोई मतलब एक डुप्लीकेट चीज रख ले। आप गारंटी दे सकते हैं? इन सब चीजों को डर देखते हुए कंपनी डरते हुए, कंपनी खुद काम कर रही है, अपने अपनी आंखों से यहाँ पे देखकर जो बग्स है सही कर रही है। और आपको यही एक्सचेंज के सर, एक्सचेंज के अंदर काम अच्छा चल रहा है, तो मैं खुद एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। खुद उसमें जो चीज एड से हो रही है ना, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हर चीज आ रही है सर, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा। और साथ में पेशेंस कब तक, जो मैं सोचता हूँ शायद नवंबर से एंड तक आनी चाहिए। ऑलरेडी हमारा मतलब 50-60% काम डन हो चुका है, क्योंकि उसके प्रोसेस सबसे बड़ी आ रही है केवाईसी के लिए। अब आती है बारी सर एक्सचेंज के अंदर, अब ऊपर एक्सचेंज लेके आते हैं। अब यूरोप में सबके पास पासपोर्ट्स है, कईयों पर यहाँ पर इसे बोलते हैं कार्ता आईडी कार्ड होल्डर बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पास कईयों को पासपोर्ट नहीं है सर, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। अब जिनको पासपोर्ट नहीं है उनके पास क्या आधार कार्ड है। अगर आप चेक करेंगे सर, आधार कार्ड के अंदर भी सबकी डेट ऑफ बर्थ ओनली शो कर रही है, ओनली ईयर, सन शो कर रहा है, ये उन्नीस शो सौ करता है। पचासी डेट बर्थ। अब उसमें तो कंपनी कैसे केवाईसी करेगी? क्योंकि एक्सटर्नल चेंज करके दोबारा से केवाईसी करनी पड़ेगी सर, बता रहा हूं मैं। जो आप कई लोग जो सोच रहे हैं सर मेरी तो आईडी उसमें कंपनी नहीं, ये एक्सटर्नल एक्सचेंज है, इसका इसका रिलेशनशिप जो आपके एपी के उससे कोई मतलब नहीं है सर। ये बात समझते हैं हम? एक टाइप की एक्सटर्नल है, यानी कि आउटसाइडिंग, यानी हमें दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा सेक्शन के अंदर, अपने आप को वेरीफाइड शो करना पड़ेगा।
अब ये तो है नहीं कहीं उन्होंने अब माइनर्स की आईडी लगा रखी है हमारी कंपनी के अंदर, लेकिन ओपन एक्सचेंज में माइनर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है ट्रेडिंग्स का, ये पार्ट है बाइंग सेलिंग का। और आपको पता दुनिया रूल्स है 18 साल के नीचे लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर, अब पता आपको चीज ना प्रवीण जी। ओके। इसलिए बग्स आ रहे हैं ऊपर से जो अब आधार कार्ड यूज करना उसके लिए भी कंपनी सोच रही है कैसे करें, कैसे वेरिफिकेशन करें इन सबको लेके, क्योंकि हर देश की, जैसे आपको पता हमारी कंपनी 186 कंट्रीज में काम चल रहा है। अब 186 कंट्रीज में उनके 186 पासपोर्ट, पर उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग देश खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब माने नेपाल में तो जिनके पास जो लैंग्वेज है वो नेपाल की लैंग्वेज, अब कंपनी क्या समझेगी वेरिफिकेशन करने के लिए मुझे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि नेपाली लैंग्वेज में लिखा होता है डॉक्यूमेंट। ये नेपाल के नहीं, कई कई जगह पे दूसरे देशों में भी, वियतनाम में है, साउथ कई देशों में नॉर्मल चीज है सर, क्योंकि कभी हमें मौका नहीं मिलेगा, कई लोगों को मौका नहीं मिलेगा इंटरनेशनल से काम करने के लिए। फर्स्ट मौका दिया गया हमारी कंपनी ने इंटरनेशनल ब्रांड्स को कई इकट्ठा जोड़ने के लिए, पूरी दुनिया को एक ही रास्ता, एक ही चेन में बांधने के लिए, एक ही धागे में परोसने के लिए। इसलिए इस एक्सचेंज में देरी आ रही है, बाकी हर चीज सही है सर। आपको आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ, कुछ आने में 10 दिन के अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा आ रही है। एक्सचेंज वो तो एक अलग पार्ट है, वो उसका मतलब एक चीज आपको एक कंपनी एक चीज एक्स्ट्रा और दे रही है। मैं देखी आंखों सर से, बताइए क्या है? नहीं मैं पर नहीं बताता, अलाउड नहीं मुझे, क्योंकि मैंने पेपर साइन करके हैं, अलाउड नहीं, लेकिन खुद देखी है चीजों से, आंखों देखी है, वो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है हमें, जिसके बियॉन्ड द लिमिट आपके इमेजिनेशन बाहर जाएगी चीजों के लिए। खुद देखी है, मैं जो देखता मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं देखो अलग बात है। अक्षय देख रहा हूँ, बता रहा हूँ सब कुछ काम सही चल रहा है, लेकिन वेट रखिए, कंपनी बग्स क्लियर कर रही है, एज सून एज पॉसिबल कंपनी लेके आएगी। और बाकी कल का वेबिनार जो अंतोनी ने कहा वो मिस मत कीजिए, उसमें कई आप बिल्कुल अंतोनी सब बात क्लियर करेंगे चीजों के लिए, लेकिन पेशेंस रखिए। कंपनी सब कुछ सही कर रही है, हमारे भले के लिए कर रही है, क्योंकि हम प्रवीण सर 186 कंट्री में काम कर रहे हैं, और जो हमारा मकसद है लॉन्ग टर्म मकसद है और फ्यूचर तक जाना है। लेकिन अपने माइंड सेट अपने बिल्ड कीजिए। मैं मानता हूँ कंपनी एक डेट बता दे, कई लोग अब ये पूछेंगे सर मैं एक डेट बता दूं, एक डेट कैसे बता दें प्रवीण जी, कैसे कंपनी डेट बता दे आपको, कैसे बताइए डेट। जो बग्स आते हैं, जो टेस्टिंग होती है उसमें कई गलती आ जाती है, इसके लिए तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर इस बात से सहमत है बिल्कुल तो पब्लिक से पूछिए, आपको इसका आंसर मिल चुका है तो प्लीज दो दोबारा, ताकि मुझे बताया भाई इसका आंसर इनको सही मिच्योर हो गए, क्या कहाँ पे हम लेट हो रहे हैं, क्यों हम मतलब एक दिन 2 दिन आगे ले, हफ्ता आगे लेके जा रहे हैं, क्यों क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे आप। ये कारणों का कारण नहीं है, सबको सही चल रहा है। एक्सचेंज देखी मैं आंखों से, एक चीज एक्स्ट्रा वो भी आप आंखों से देखिए, खुश यूज कर रहा हूँ चीजों को, इसलिए कह रहा हूँ मैं, सब चीज ओके है, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि हरीशन ने बताया आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। बग्स जो होते हैं वो रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं, मतलब कि जैसे हमने एक पेपर पे कोडिंग किया, पेपर कोड कर लिया, हाँ ये प्रॉपर पूरा वर्क कर रहा है, हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन जब उतारते हैं सिस्टम पर, तो रियल टाइम एप्लीकेशन पे वहां पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो रियल टाइम जो होता है वो रिटर्न से अलग होता है। हमने जो भी रिटर्न हमें जो रिटर्न देखा होता है, जो रिटर्न हम बात करते हैं कोडिंग की, ब्लॉकचेन हम बनता है, एक्सचेंज बनता है, वो अलग होता है। लेकिन जब हम लोगों फीडबैक पे काम करते हैं, आपको पता होगा हमारे पास 100 टेस्टर हैं, उन 100 टेस्टर्स को चुना गया है पूरे वर्ल्ड से, वो अपनी फीडबैक देंगे। किसी के फीडबैक में निकल गया था कि सर मेरी स्पीड थोड़ी डिफरेंट है, किसी फीडबैक में निकला कि मैंने स्टेकिंग किया, वहां पर प्रॉब्लम आई है। उन सबके फीडबैक का एक कंक्लूजन निकाल के उस एक्सचेंज पे काम होता है कि हम उसको दूर करें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक्सचेंज चालू हो उसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम आए और आपका डेटा चोरी हो जाए, डेटा लॉस्ट हो जाए, आपका पासवर्ड रिकवर ना हो, या कोई प्रॉब्लम आए। तो 2 दिन लेट ही सही, बट आपको हम प्रॉपर एक काम करके देना चाहते हैं, जिस वजह से थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। जो हमको प्रॉब्लम आ रही है बग्स बग्स वायरस की, क्योंकि डेटा वेरीफाई नहीं है आप लोग का। मैक्सिमम लोगों का प्रोफाइल में कुछ और डेटा लिखा हुआ है, आधार कार्ड किसी और का लगा हुआ है। काफ़ी लोगों के माइनर में डेटा आ रही है, तो बहुत से लोग डेटा केवाईसी नहीं है। प्रॉब्लम है और आपके डेटा, आप भी जानते हैं, सॉरी तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसको देखते हुए हम लोग कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना डेटा वेरीफाई करिए, अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए, और प्लीज़ बिना डेटा वेरीफाई किए उस पे फर्दर प्रोसेसिंग मत करिए। वहाँ देखिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपने सीनियर से बात करिए, तब डेटा वेरीफाई करिए। डेटा केवाईसी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसी बिहाफ़ पर आपका आगे एक्सचेंज में हमारी वर्किंग ज़्यादा स्मार्ट हो पाएगी, ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। और सबसे अच्छी बात बोली प्रवीण सर, सबसे बात इस टाइम में सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट्स ओके करें। सबसे पहले बेस्ट है सब पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, हमेशा कहता हूँ 3 साल से ये कह रहा हूँ, प्लीज लीडर अगर इंटरनेशनल बेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट से बेस्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वर्ल्ड के ऊपर काम करने के लिए।
अगर आप चाहे पैसिव इनकम चाहते हैं फ्यूचर के लिए भी, आपको पासवर्ड चाहिए चाहिए। को पासवर्ड ऐसा चाहिए जो आपका ऑन द स्पॉट केवाईसी क्लियर कराता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अभी तो बहुत कुछ इंडिया में आना है, ये स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ आना है। और आधार कार्ड वो चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखे हो, क्लियर इश्यू डेट सब लिखा होना चाहिए। हाँ, बेसिकली क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो पुराने जो आधार कार्ड है उसपे सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, डेट और मंथ नहीं लिखा होता है, तो केवाईसी में प्रॉब्लम आती है डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। प्लीज आप तो पूछिए फ्रेंड्स, जो सर ने अभी आपको आंसर दी, जो फ्रेंड्स ने जो भी आपको सर ने जो आंसर दिया, अगर आपको आंसर लग रहा है तो प्लीज वो प्रेस करें। अगर आपको जो आंसर सर ने दिया आपको संतुष्टि, अगर जिसके मन में नेगेटिविटी है वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, बट फिर भी अगर आपको लॉजिकल आंसर चाहिए था कि हाँ लॉजिक क्या है लेट होने का, तो उसका लॉजिक क्या है, हम बग्स को दूर कर रहे हैं, हम फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं, और जितने लोगों का डेटा वेरीफाई नहीं है उन लोगों से प्रॉब्लम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना डेटा वेरीफाई करें, क्योंकि बिना केवाईसी पूरा किए पूरी वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं चल पाएगी। तो अगर आप इस आंसर से सहमत हैं, आपको लगता है कि हाँ ये लॉजिकल आंसर है, तो प्लीज आप दो प्रेस करें अपने लाइव बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन सर। सर मेरे पास एक ही क्वेश्चन था, एक्सचेंज एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कब आएगा। एक ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम सिर्फ और सबके मन में क्या है, एक्सचेंज कब आएगा। क्योंकि इंटरनल हम पहले लाने वाले थे, हमने इंटरनल को रोक दिया, हमने सीधे जंप किया एक्सटर्नल पे। ये बहुत बड़ी खुश अपने लिए खुशखबरी थी कि हम सीधे एक्सटर्नल पे आ रहे थे, और जो हमने टाइम टाइम फ्रेम लिया था उस समय से पहले हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि हमारी ब्लॉकचेन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और काफी एडवांस काम हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज को मैंने भी देखा हुआ है कैसे उसको उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वाकई में बहुत सिंपल यूजर इंटरफेस है, बहुत क्लियर, नीट एंड क्लियर उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं दी हमारे एक्सचेंज पर। तो काफी अच्छी बात है कि हमारा एक्सचेंज बहुत ही सिंपल और बहुत क्लियर बन रहा है। यस सर। तो सर मैक्सिमम लोगों ने, आपने देख सकते हैं, अगर आप कमेंट देख रहे हो सबने तो प्रेस कर रहे हैं, तो जो लॉजिकल आंसर है जो हमने दिया है यही। धन्यवाद प्रीन जी, दिल से धन्यवाद सब हिंदुस्तान भाई बहनों का कि उन्होंने बात समझी। लीडर्स में इतना कहता हूँ, बी पेशेंस, बी पॉजिटिव, सबको सही चल रहा है। खुद कह रहा हूँ, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, तो ये नहीं है कोई कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ इसलिए आपको पॉजिटिव नहीं, आंखों देख के ही बातें कर रहा हूँ आपको मैं। लेकिन पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए, पैनिक होने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। काम तो वही होंगे जो होंगे, काम जो चीज होती है उनका टाइम चाहिए चीजों के लिए, लेकिन पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। जब पेशेंस रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, पैनिक होंगे आपको खुद का नुकसान है, आपको भी अपनी फैमिली को। बी पॉजिटिव, हमेशा भगवान के आगे प्रार्थना किया कीजिए कि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। आपके सब ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे सुबह उठकर जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना हूँ, प्लीज भगवान हमारी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ और हमारी कंपनी नंबर 1 बना। जिस दिन हमारी कंपनी नंबर 1 पर जाएगी तो इमेजिन कीजिए हम किस लेवल पर जाएंगे, और हमारी खुद की सीआरयू वैल्यू कितनी जाएगी, इस पे फोकस दीजिए। और ये दिवाली का बिल्कुल माहौल सही है, है। दिवाली का माहौल अपने आप में एक खुशियों भरा है। ये हमें किस्मत है, हमारी दिवाली का त्योहार भी सही जब टाइम पे आ रहा है, जब हम एक अच्छे लेवल काम करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हम सही रास्ते पे बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको सबको अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है प्रवीण सर जी, तो मुझे परमिशन है जाने की, इजाजत है और तरीके से। सर मैं कैसे कहूँ, क्योंकि आप जाते ही लोग क्वेश्चन फिर से आने लगेंगे। जब तक आप हैं तब तक तो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, आप जाते ही फिर क्वेश्चन सबके आने लगते हैं। बट फिर भी सर आपने आप काफी रियल आंसर दिया, नेक्स्ट काफी टाइम आपने फ्री रियल मिलेगी, आंसर डोंट दिया और वरी। लॉजिकल आंसर दिया। बोलिए प्रवीण जी, आप प्लीज बोलिए, प्लीज। आप बोलिए। नहीं सर, पहले आप। आप आपस में पहले पहले आप में लोग ये भाई एक तो ही बोल लो। ओके, मैं प्रवीण जी ये कह रहा हूँ, जितने लोग क्वेश्चन आंसर वो नोट करें, हम सेशन करेंगे दोबारा क्वेश्चन आंसर स्पेशल, ओनली क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे नवंबर के अंदर। आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, सबके लीडर पूछिए, जो इनके क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद एक सेशन स्पेशल क्वेश्चन आंसर रखेंगे हम, जैसे हमेशा रखते आए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेवल श्योर। और साथ में आपको बताना होगा होस्टेड के लिए, गोप्रो के लिए किसी की डाउट्स हो, क्वेश्चन वो पूछ सकता है चीजों के लिए। और नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल आई थिंक नए लीडर आने वाले हैं आपके साथ गोप्रो के लिए, होस्टिंग के लिए। सर, आप कुछ सरप्राइज देने वाले थे, आपने अभी बात बोलते बोलते बीच में रुक गए थे, आपने बोला मैंने फॉर्म साइन किया। सर कुछ तो हिंट दे दीजिए, कुछ हिंट दे दीजिए हम लोग को। मुझे अपने एक बोल बोल सर, हमेशा बोल एक दीजिए बोल दीजिए। लीडर, हमेशा मुझे एक लीडर ये बात याद आती है कि वेट एंड वॉच। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो पक्का ओके सर, थैंक आज यू सर, थैंक यू। को होगा, उसकी बात हमेशा अच्छी लगती है। कहते हैं ना आप सब
मेरे लिए मेरी फैमिली परिवार है, एक फैमिली की तरह हम काम कर रहे हैं, इसलिए बस मुझे बी पॉजिटिव रख, मेरे पे आपको पता होना चाहिए, मेरे पे खुद पे रूल्स है रेगुलर फॉलो करने पड़ते हैं मुझे भी। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी बनती है मुझे कुछ बता, क्योंकि ये चीज समझनी पड़ेगी आपको अभी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको, आपके पॉजिटिव के लिए, आपको दिवाली की खुशियों देने के लिए कल का मीटिंग ज्वाइन कीजिए, नंबर 1 जो हम कंपनी करने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम एवरेज ब्रांड्स काम शुरू करने वाले हैं, नया जो हमारा नया स्टेप है वर्ल्ड सीआईओ के लिए, उसमें काम करना है। बस बी पॉजिटिव। अभी इतनी चीजें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा डाटा मेन्यू आ गया, हमारा योग, इतनी चीजें आ रही है, क्यों घबरा रहे हो? और हमेशा कहता हूँ, कभी घबराओ तो वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो चेक करके, वॉरेन बफे का वृक्ष हाथवेयर का शेयर का प्राइस ऑनलाइन चेक कर लिया करो, ये आपसे कोई एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल। इससे मिलेगा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस चीज को आपको पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, माइंड रखने के, और कोई चारा नहीं है, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में ऑफिशियल आपको आंसर देने के लिए हमारे बीच में कंट्री के डायरेक्टर हमारे हैरी सर हमारे बीच में आए हुए थे, और काफी सटीकता से उन्होंने आंसर दिया है, जो आपकी जो लॉजिकल आंसर दिए हैं। गोप्रो बारे में बताया, गोप्रो बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट्स क्या है। हम घर बैठे हैं, अपने घर बैठे देखेंगे, कोरोना की प्रॉब्लम नहीं, वीजा खर्चा नहीं, बाहर जाने का खर्चा, एयरपोर्ट का खर्चा, टिकट का खर्चा नहीं आएगा, घर बैठे देखना है। और फ्रेंड्स, हम उन लोगों से सीखेंगे जो जिन्होंने दुनिया को सिखाया है। गोप्रो में हमें वो लोग बताने के लिए वो लोग आने वाले जिन्होंने जिन्होंने दुनिया को बताया, बहुत कुछ साबित करके प्रूफ करके दिखाया है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग काम करके दिखाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है पूरे वर्ल्ड में, और वो लोग हमें गोप्रो में बताने वाले हैं। और हम सब लोग लकी होना चाहिए कि ये वर्चुअल हो रहा है और हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, देखना चाहिए। तो थैंक यू हरी सर, थैंक यू, आप यहाँ पर आए, हम सबको अपने इन्फॉर्मेशन दिया। धन्यवाद आपका भी प्रवीण सर, आपका दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद सब हिंदुस्तान भाई बहनों का, जिन्होंने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम, कीमती समय दिया हमें सुनने के लिए और आपसे बात करने के लिए, मुझे टाइम दिया, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ ये दिवाली की शुभकामनाएं आपके परिवार में आए और आपको धन संपत्ति सब मिले, जो आप चाहते हैं, आपके सपने साकार हो। मेरी तरफ से फिर मिलूंगा, आपका शुभ चिंतक हरविंदर सिंह हैरी फ्रॉम इंडिया। धन्यवाद प्रवीण सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने सेशन देखा, हमारे हरी से बीच में आए हुए थे। और फ्रेंड्स, जाते जाते सर ने आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर गए हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं, हम एक नवंबर के मंथ में हम एक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उस क्वेश्चन आंसर में आप अपने क्वेश्चंस को लाइव पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वेट करिए, आपके ग्रुप में फ्लायर प्रमोट होगा। क्वेश्चंस को नोट करके रखिए, जैसे कि हमने इससे पहले 2 बार किया है, जूम मीटिंग में लाइव क्वेश्चन लेते हैं, उस तरह फिर से हम लोग लाइव क्वेश्चन लेने वाले हैं आप लोगों से। अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और जो रही बात एक्सचेंज के जो क्वेश्चन सर ने आंसर दिया आपको, हम अपने डेटा केवाईसी करवाइए। आप अगर लीडर हैं तो आपके नीचे टीम होगी, तो अपने टीम मेंबर से बात करिए, सबके अपने एंड तक जाके पूछिए किसका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करिए। डेटा मस्ट है केवाईसी करवाना, प्लीज केवाईसी जरूर करवाइए, उसी से प्रॉब्लम जल्दी खत्म होगी। और जो हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, अपने जो टेस्टर्स को हमने जो फीडबैक दिया है, उसके बिहाफ पर हम बहुत जल्द अपने एक्सचेंज को अपने सामने देखेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।